चनपटिया विधानसभा क्षेत्र पर बिहार ही नहीं पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां मनीष कश्यप खूब पसीना बहा रहे हैं। हमारे साथ मनीष कश्यप हैं, इनसे कई सारे सवाल। साइकिल पर घूमता मनीष कश्यप, 50 करोड़ की गाड़ी के आरोप के बाद पैदल चलता मनीष कश्यप, चटाई पर बैठकर चौपाल लगाता मनीष कश्यप और वहां के लोगों के आंखों का आंसू पोंछता मनीष कश्यप। कौन है मनीष कश्यप? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है और यूट्यूब के जरिए जो है लोगों का दर्द, लोगों का दुख, लोगों का तकलीफ दूर करने का प्रयास करता है मनीष कश्यप। लोगों का आवाज़ है मनीष कश्यप और मनीष कश्यप बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। देश का शायद मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो चुनाव लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी और लोगों का मदद करूंगा भी। 50 करोड़ की गाड़ी का मेरे ऊपर आरोप लगा था कि मनीष कश्यप 50 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं। मैं जब सुना ना वो वीडियो, सच में मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत मज़ा आया कि अंबानी भाई साहब जो है वो 10 करोड़ का वो रोल्स रॉयल से घूमते हैं। बड़े बड़े नेता जो है वो 2, 2.5, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का जो है, 6 करोड़ का जो है वो रेंज रोवर आता है, उस पर लैंड क्रूजर या टोयोटा फॉर्चूनर या जो भी गाड़ियाँ हैं। मैं तो 50 करोड़ की गाड़ी से घूम रहा हूँ और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया था। जो लोगों को कहते हैं कि गाजर मुरई समझे हैं का, क्यों काट के फेंक देंगे, वैसे समझदार बुद्धिजीवी नेता ने लगाया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका आरोप जो है, मुझे बहुत प्यारा, बहुत मीठा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो तमाम नेता क्षेत्र में घूम रहे हैं, चुनाव का माहौल है, कहते हैं भाई हम बढ़िया विधायक बनेंगे। मनीष कश्यप कहता है ना ना, हम बेटा बनने आए हैं। महिलाएं आपसे कनेक्ट हो जाती हैं, गरीब आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और एक नया स्वरूप जो पूरा देश देख रहा है, जो आनंद आ रहा है चनपटिया में, जिस तरह से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये नया मनीष कश्यप कहाँ से आया? देखिए, हम लोगों को नेता लोग फेसबुकिया कहते हैं, जबकि फेसबुकिया तो आज नेता हो गए हैं। सारे नेता रील बनाते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है जो रील नहीं बनाता हो, कोई ऐसा नेता नहीं है जो फेसबुक पे नहीं हो, कोई ऐसा नेता नहीं है जो फेसबुक पे पोस्ट नहीं करता हो, कोई ऐसा नेता नहीं है जो फेसबुक पे निगेटिव कमेंट से घबरा के जो है, जो कमेंट करते हैं उनको फ़ोन करके डिलीट करवाने का प्रयास ना करता हो। और हम लोग जो है फेसबुक से शुरुआत करके धरातल पे कब आ गए पता ही नहीं चला, और ये नेता धरातल से कब फेसबुक पे सिमट गए पता ही नहीं चला। तो हम लोगों ने शुरुआत फेसबुक से किया था, ये बात सही है, अटल सत्य है। हम लोग सोशल मीडिया से शुरुआत किए, लेकिन सोशल मीडिया से शुरुआत करके हम लोग धरातल पे आ गए, जमीन पे आ गए। हम जो वीडियो बनाते हैं वो जमीन का वीडियो रहता है, जो फोटो डालते हैं वो जमीन पर का फोटो रहता है, जिन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं वो लोग जमीन पे रहते हैं, जिन समस्याओं पे बात करते हैं वो जमीनी समस्या होता है, जिस हकीकत को दिखाते हैं वो जमीनी हकीकत होता है। तो हम लोग सोशल मीडिया वाले कैसे रह गए? हम लोग तो सोशल मीडिया को एक जरिया समझते हैं, जहां पे हम जमीनी हकीकत को दिखा के, लोगों की समस्याओं को दिखा के जो है उसका समाधान कराएं। यानी एक्चुअल में जो है हम लोग जमीनी लोग हैं, जमीन पे हैं, जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं। और नेता लोग देखिए ना, बढ़िया बढ़िया गाना पे रील फोटो डालता है, लोग चलते फिरते। देखिए हमारे यहाँ के विधायक जी अपने आप को जमीनी नेता और हमको फेसबुकिया नेता कहते थे। आज उनका फेसबुक प्रोफाइल जाके खंगालिएगा तो रोज 3 गो रील जरूर आएगा। कै गो? 3 गो रील। तो उनसे नेतृत्व हम सीखे कि नहीं सीखे वो हमको नहीं पता और उनको भी नहीं पता, लेकिन वो मेरे से फेसबुक चलाना जरूर सीख लिए, तभी ना रील बना के डालते हैं। हिम्मत है तो फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दे, फेसबुक छोड़ दे, तब ना हम मानेंगे। लेकिन मनीष कश्यप वो 50 करोड़ की गाड़ी की बात कर दिए, और आप तो साइकिल से शुरू है भाई। ऐसा तो पूरे बिहार में कहीं नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं साइकिल वाला फोटो वायरल हो जाता है, मनीष कश्यप किसी माँ के पास बैठ के रोटी खा रहे हैं, वायरल हो जाता है। ठीक है, चलिए 50 करोड़ की गाड़ी से मनीष कश्यप चलता है आपके नज़र में, ठीक है, तो साइकिल से भी तो चलता है। तो एक बार आप भी साइकिल से चल के दिखाइए। मोटरसाइकिल से भी हम चलते हैं, बुलेट से भी चलते हैं, स्प्लेंडर से भी चलते हैं, वो भी चल के दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल। और यूरिया का कालाबाजारी करने वाले लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन चनपटिया को जो सपना मनीष कश्यप ने इस बार दिखा दिया है, लोग आपसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कौन आपके विरोध में आ रहा है। लोगों को लगता है कि मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरे घर का एक बच्चा है। मनीष कश्यप इस बार कितना भावुक हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ ना, तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मुझे पकड़ के कुछ लोग रोते ना हो, कुछ महिलाएं रोती ना हो, कोई ऐसा दिन नहीं है।
आप चलिए एक दिन सिर्फ मेरे साथ कैंपेनिंग करके देख लीजिए, सिर्फ एक दिन। जी। और जो मेरे विरोधी हैं वो लोग भी एक दिन कैंपेनिंग करके मेरे साथ देख ले, सिर्फ एक दिन, सिंगल डे। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम सोशल मीडिया वाली बातें नहीं बोल रहे, हम जमीनी हकीकत बता रहे हैं। आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप एक दिन मेरे साथ कैंपेनिंग करके देख लीजिए। और एक दिन का कैंपेनिंग मेरा कम से कम जो है 12 घंटे का होता है, मिनिमम 12 घंटे का। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9-10 बजे तक होता है मिनिमम। और ऐसे तो हम लोग काम करते हैं कम से कम जो है 15 घंटा के आसपास काम करते हैं। 6 से 7 घंटा, 7 घंटा के आसपास मैं सोता हूँ, भरपूर नींद लेता हूँ, तभी जो है मैं अच्छे ढंग से काम कर पाऊंगा। मैं मोदी जी हूँ नहीं कि 2 घंटा सूत के काम चला लें, हम मोदी जी नहीं हैं, ये चीज़ है। तो 6 से 7 घंटा सोते हैं, बाकी समय जो है जो बचता है वो अपना काम हम लोग करते रहते हैं। एक दिन कैंपेनिंग कीजिए, फिर पता चलेगा। मैं किसी के घर में जाता हूँ, पहले नेता लोगों को खूब गरियाता है लोग, अगर जो नहीं पहचाना मुझे तो जी। तब तक अगर कोई दादी है, अगर कोई उल्टा सीधा बोल रही है तो उनका पोता दौड़े दौड़े, अरे ई मनीष भैया, अरे ई वे हुआन मनीष कस्या ज्यादा लोग जानता है। तो ये ना जेल गए हाँ। और उसके बाद से जो है मैं देखता हूँ लोगों के आंखों में आंसू, और फिर लोग गले लग जाते हैं, लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं। बहुत सारी बहनें जो है वो, बहुत सारी छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ जो है मेरे से हाथ मिलाना चाहते हैं, भैया एक बार हाथ मिला लीजिए, भैया एक बार हाथ मिला लीजिए, भैया एक बार हाथ मिला लीजिए। लोग बोलते हैं कि मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं, तुम लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बढ़िया नेता बनो, मेरे जैसा 20-22 को केस मत करवाना। मैं मना करता हूँ, ये बातें बोलता हूँ, जो बनना है वो बनो। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है, और उससे जो है नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा। नुकसान ये है कि बहुत सारे दुश्मन हैं, फायदा ये है कि बहुत सारे शुभचिंतक है, चाहने वाले लोग हैं। तो मैं बस जो भी मेरे आलोचक है या शुभचिंतक हैं, उनसे मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि एक दिन मेरे साथ कैंपेनिंग करके आप देखिए, सिंगल डे। लेकिन हाँ, कैंपेनिंग अगर आपको मेरे साथ करना है तो घर से खाना खा के आना होगा, और फिर जो है घरे पे खाना मिलेगा। दोपहर में कभी गलती से खाना मिल जाता है किसी के घर, वरना नहीं मिलता है। चूंकि हमारे ग्रुप में कोई ठेकेदार है नहीं, कोई बड़ा बड़ा मुखिया लोग है नहीं कि हाँ उनके गांव में गए, बोल दिया, फोन कर दिया तो 50 आदमी का, 20 आदमी का, 25 आदमी का खाना बनवा दिया। तो जो भी लोग हैं अपने सिंपल ही लोग हैं। हालांकि व्यवस्था करते हैं, कभी कभी दोपहर में 2 बजे 3 बजे खाने का व्यवस्था हो जाता है। लेकिन अगर एक हफ्ता का कैंपेनिंग है, एक हफ्ता कैंपेनिंग मैं कर रहा हूँ, तो उसमें 2 दिन मिलेगा खाना, 5 दिन नहीं मिलेगा। तो भूखे पेटे जो है हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, कभी पानी तक नहीं मिलता है, दिक्कत होता है। और लेकिन लोगों का जो प्यार मिलता है, भर भर के प्यार मिलता है, अच्छा लगता है। चलिए, खाना मिले या ना मिले, पर चनपटिया को जगा चुका यह बेटा बनकर ही चनपटिया की सेवा करना चाहता है। बाकी मनीष कश्यप के बारे में जी एक चीज और बता देना चाहता हूँ। जब कहीं बिठाई होता है हमारे यहाँ, पुआल का बनता है, उस पे बैठ जाते हैं, मचिया पे बैठ जाते हैं, या किसी पीढ़ई पे बैठ जाते हैं, चौकी पे बैठ जाते हैं, मचान पे बैठ जाते हैं, या भुइयाँ बैठ जाते हैं, या बोरा में भूसा भर के, अब बोरवा का मुहुआ बांध के लोग उस पे भी बैठता है हमारे यहाँ। गरीबी ज़्यादा है, समस्याएं हैं, अमीर कुछ लोग ही हैं। चनपटिया का सबसे बड़ा घर जो है वो, नयका घर जो है वो विधायक जी का है। तो वैसे लोगों की संख्या चनपटिया में बहुत कम है, वो उनकी संख्या 1% से भी कम है। बाकी 99% जो लोग बचे वो या तो मिडिल क्लास है या तो गरीब लोग हैं। जब मैं उन लोगों के बीच में बैठता हूँ तो वो लोग एक सवाल पूछते थे पहले, अब नहीं पूछते हैं, अब समझ गए हैं कि बबुआ रउआ काहे कहीं नहीं, काहे 2 करोड़ रुपया लेके बैठ गई नहीं, या काहे भाजपा में चल गई नहीं, ऐसा सवाल पूछते थे। अब मतलब कि 99% लोग ये सवाल नहीं पूछते हैं। अब वहीं पूछते हैं जो भाजपाई हैं, जिनको मुझे तंग करना रहता है, वहीं पूछते हैं। सवाल पूछते हैं तो जवाब बढ़िया से देते हैं हम, ये चीज़ है। तो उन लोगों का मैं भावना देखता हूँ, और फिर मैं अपने आप को रियलाइज करता हूँ कि यार मैंने किसके लिए त्याग किया था। यही संजय जायसवाल के लिए, इसी संजय जायसवाल के लिए त्याग किया था, जो मेरे दुख के समय में एक फोन कॉल तक नहीं किया। वही मनोज तिवारी के लिए, जिसको कन्हैया कुमार जो है चुनाव हरा रहे थे, उसी मनोज तिवारी के लिए। जिस दिन मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, उसके शाम को जो है मनोज तिवारी जो है पटना में थे, मेरे से हाल चाल नहीं पूछे, उसी मंगल पांडे के लिए।
जो अभी जो है कॉटन बैंडेज और ना जाने क्या क्या चीजों में जो है संलिप्तता उनकी धीरे धीरे सामने आ रही है, और वो सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, और अभी फंसे हुए हैं उसी दिलीप जायसवाल के लिए, इसी बीजेपी के लिए। बोला जाता था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, दरी बिछाने वाले लोगों को जो है आगे बढ़ाती है बीजेपी। यही बीजेपी के लिए मैंने त्याग किया था और लोगों से जो है इतना बात सुना हूं। फिर पता चला कि ना, अब बीजेपी वो नहीं रहा बीजेपी। अब देखिए, हमारे यहाँ के सांसद आरजेडी से आए हैं, पहले भाजपा में थे, अब भाजपा छोड़ के आरजेडी में गए, चुनाव लड़े, रेणु देवी को हराने का भरपूर प्रयास किए, फिर वहां जमानत जब्त हुआ, फिर बीजेपी में आए। अब वो सांसद महोदय जो आरजेडी से पहली बार चुनाव लड़े, तो आरजेडी के नेता हुए, फर्स्ट टाइम वो अपने जीवन में फर्स्ट टाइम चुनाव किस पार्टी से लड़े? आरजेडी से, यानी आरजेडी से आए हुए। अब वो सांसद महोदय के संसदीय क्षेत्र में जो है 6 विधानसभा है, कितना? 6 विधानसभा में सुगौली और नरकटिया विधानसभा वो चुनाव हारे हैं, मतलब 2 विधायक नहीं है उनका। अब बचा 4 विधायक। 4 विधायक में एक रेणु देवी जिसके खिलाफ संजय जायसवाल खुद चुनाव लड़े हैं। अब बचा 3 विधायक, कितना? 3, रक्सौल, नौतन और चनपटिया। सांसद महोदय आरजेडी से आए। चनपटिया के विधायक जो है पहले दूसरे पार्टी में थे, नौतन के विधायक पहले दूसरे पार्टी में थे, और रक्सौल के विधायक पहले दूसरे पार्टी में। तो अब जो है दरी और बिछाने वाला, कुर्सी लगाने वाले लोगों का बीजेपी नहीं रहा। अब दरी और कुर्सी बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी में जो है ना, वो मजदूर करता है। कौन करता है? मजदूर। वो पैसा पे करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि अब कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में अपने लोगों को छोड़ के दूसरे दलों से आए हुए लोगों की पार्टी हो गई। ये चीजें है, और अब मुझे रियलाइज होता है कि इन लोगों के लिए मुझे त्याग नहीं करना चाहिए था। चलिए, बाकी चनपटिया को उसका बेटा मिलने जा रहा है, भावुक हो जाते हैं। लोगों के बीच जाने के बाद मनीष कश्यप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। चुनाव सामने है, तैयारी प्रचंड है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।